अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा मौजू हॉट टॉपिक है, फरमाइशी प्रोग्राम है। लोग सवाल पूछते हैं, बात करने के लिए मदऊ करते हैं। मुल्क का हॉट टॉपिक, गर्मा गर्म बहस हो रही है। 3 मुख्तलिफ तकारीर, एक तकरीर, एक रुकने कौमी असम्बली का बयान पार्लिमान के फ्लोर पर हकूमती अरकान की नजर में गद्दारी है, मुल्क दुश्मनी है। उसके मुकाबला में 2 ताकतवर, खौफनाक, बैनुल अक़वामी तौर पर मुल्क की पोजीशन को डैमेज करने वाले बयानात या तकारीर कौमी असम्बली के फ्लोर पर और दूसरी जगहों पर हुकूमत की जानिब से। हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी और वजीर दाखिला सैयद एजाज शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी। अपोजिशन का कहना यह है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स मुल्की तारीख की बदतरीन स्टेटमेंट्स हैं और ये अमली तौर पर इकबाल जुर्म है। और ये ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में लोग दबे लफ्ज़ों हमेशा इस तरह की बातें करते रहते थे, लेकिन पहली बार एक शख्स ने, जो मुल्क का वजीर दाखिला है और जो ऐलानिया तौर पर मीडिया की जानिब से, उसकी अपनी जानिब से इस बात को पोस्ट करता है कि वो रियासती मुक़्तदरा के इमा पर वजीर दाखिला की नशिस्त पर मौजूद है, उसे हम इमरान खान या वजीर आज़म या PTI का नुमाइंदा नहीं कह सकते। वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर के उनके करीब तरीन साथी थे और बहुत सारे जुराइम उन पर आयद किए जाते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि एजाज शाह मेरा कातिल है, ये मुझे कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा है। इसी तरह बहरहाल तरतीब से शुरू होते हैं। सबसे पहले सरदार अयाज सादिक ने क्या कहा? सरदार अयाज सादिक ने कहा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की, मुबैना तौर पर मानसेरा के करीब एक तरबियती कैंप को निशाना बनाया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन जहाज़ों को एंगेज किया और 2 इंडियन MiG-21 जहाज़ों को गिराने में पाकिस्तान एयरफोर्स कामयाब हुई। अब फिर जो लोग सपोर्ट करते हैं अयाज सादिक के बयान को, उनका कहना यह है कि इस मौका पर भी, माजी में भी कई बार पाकिस्तान आर्मी की क़यादत की किसी न किसी गलती को पाकिस्तान एयरफोर्स ने बतौर इदारा रेस्क्यू किया और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अब उसके बाद पोजीशन ये थी कि अभिनंदन नामी जो एक पायलट उस वक्त पाकिस्तानी इलाका में गिरा और उसे पब्लिक ने गिरफ्तार किया, अवाम ने गिरफ्तार करके उसे रियासती इदारों के सुपुर्द किया। तो पाकिस्तान आर्मी ने, हुकूमत वक्त ने, वजीर आज़म पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर उस पायलट को बाइज्जत रिहा किया, वापस भिजवाया। अजीब बात है, इससे पहले एक शख्स, एक इंडियन रिटायर्ड कर्नल हमारी कस्टडी में है जिसे कुलभूषण यादव कहते हैं, उसे आज तक रिहा नहीं किया गया। हालांकि उस पर इल्जाम है वो इस तरह पाकिस्तान पर हमला करते हुए गिरफ्तार नहीं हुआ। उस पर पाकिस्तान के जो मुखालफीन है, पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई कर रहे हैं जंगजू, उनकी फाइनेंसिंग या उनकी प्लानिंग या उनकी सरपरस्ती का इल्जाम है। तो उसकी बाबत आज तक पाकिस्तान पर इस तरह का दबाव नहीं आया। तो अयाज सादिक का ये कहना था कि उस रोज दरअसल हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजीर खारजा की टांगें कांप रही थी, यानी वो इंडिया के मुतवक्को रद्द-ए-अमल या किसी भी बड़ी जंग से डर रहे थे, इसलिए अभिनंदन को छोड़ा गया। इस बात को वसी पैमाने पर या जरा नॉर्मल हालात में एनालाइज किया जाए तो इस बात में कोई ऐसी गलत बात नहीं है। पाकिस्तान ही नहीं, चीन के अंदर एक अमरीकी जहाज एयरफोर्स का दाखिल हुआ, चीनी हुकूमत ने उसे फोर्स करके, चीनी एयरफोर्स ने उसे ग्राउंड किया, उतार लिया। उसके बाद अमरीकी मुतालबा पर वो जहाज वापस किया गया। तो क्या हम कहें कि चीन, जो बज़ाहिर इस वक्त अमरीका से बड़ी ताकत बन चुका है, उस रोज खौफजदा था? इसी तरह तुर्की के अंदर शायद एक ऐसा वाकया हुआ था जब तुर्क सदर को वापस आना पड़ा। तुर्की ने रूस का एक जहाज गिराया, उसके बाद रूस ने उस पर कुछ पाबंदियां लगाई, सब्जी खरीदने से इनकार किया, गैस बेचने से इनकार किया। तो फिर तुर्की की हुकूमत ने माफी मांगना पड़ी। बैनुल अक़वामी हालात में ऐसे वाकयात आते रहते हैं। आप इसको खुद ही हुकूमती वज़रा और कारपरदजान ये कहना चाहते हैं कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के आर्मी चीफ उस रोज कांप रहे थे। इस बात को नेगेटिव पेंट करने की जितनी भी कोशिश कर ली जाए, मेरी नाकिस राय में ये ज्यादा से ज्यादा एक ऐसी बात है कि पाकिस्तान एक हमेशा से अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान ने अपनी डॉक्ट्रिन को इस बुनियाद पर बनाया है, डिजाइन किया है कि अगर कोई बैरूनी ताकत हम पर हमलावर होगी तो हम दिफा करेंगे।
पाकिस्तान की एटॉमिक वेपन की, न्यूक्स की डॉक्ट्रिन भी यह है कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे इस बात में समझ नहीं आ रही कि हुकूमत वक्त इस बात पर क्यों परेशान है और उसे इस तरह क्यों बनाया जा रहा है कि गोया उस रोज इंडिया के हमला की धमकी की वजह से पाकिस्तानी अफवाज कांप रही थी। मैं यहां तक अर्ज करता हूं कि मेरी नजर में अयाज सादिक ने कोई ऐसी मुतनाज़िया, आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि उनकी टोन, उनका अंदाज तंजिया था, वो हुकूमत की बेइज्जती करना चाहते थे, वो अपने से मुतसादम जो रियासती इदारे इस वक्त उनके ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर हमलावर है, उनकी बेइज्जती करना चाहते थे। ठीक है, ये बातें कही जा सकती हैं, लेकिन अगर इसे ये कहा जाए कि ये कोई सरकारी राज था जिसे अफशां कर दिया गया है, तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। इसी टोन में जब जवाब देने का मौका आता है तो इमरान खान खुद, हमारे मोहतरम वजीर आजम और पीटीआई के तमाम वज़रा ये मुंह के एक नामालूम या नागुफ्तनी बीमारी का शिकार हैं और लग़्व और लायानी गुफ्तगू में महारत रखते हैं। तो इसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने, जो किसी भी एक माकूल महकमा के वजीर भी हैं और अमूमी तौर पर हुकूमत वक्त से इख्तलाफ रखते हैं, उन्होंने फरमाया, पाकिस्तान के वजीर आजम को बहुत बड़ा बनाते हुए, पीटीआई की हुकूमत को बहुत दिलेर बनाते हुए उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने इंडिया को पुलवामा के अंदर घुसकर मारा। अब पुलवामा के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी और पाकिस्तान का कहना यह है, रियासती पॉलिसी यह है कि पाकिस्तान का स्टेट अपरेटस किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ओन नहीं करता, पैट्रनाइज नहीं करता और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान ने बार बार बैनुल अक़वामी इदारों से ये वादा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान मुंबई हमला के जिम्मेदारों को सजा देगी और कोई भी ऐसा नॉन स्टेट एक्टर्स का अपरेटस पाकिस्तान में कायम नहीं होने देगी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया या अफगानिस्तान के अंदर करता हो। अब मेरी नजर में फवाद चौधरी का ये बयान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर पहले ही तन्हाइयों का सामना है और पाकिस्तान की रियासत के साथ पाकिस्तान के करीब तरीन हमसाए और रवायती ममालिक फासला कर चुके हैं। चीन पाकिस्तान के हक में किसी जगह पर वीटो इस्तेमाल नहीं कर रहा, सऊदी अरब की हुकूमत बावजूद दूर हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तन्हाई का सामना है। FATF में पाकिस्तान की सैंक्शंस की कोशिश की जा रही है और FATF के मामला को हुकूमत बार बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हटाकर अपने हरीफ सियासतदानों पर लाने की जद्दोजहद में मसरूफ रहती है। इन हालात में मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का, शायद अगर एजाज शाह साहब अगले रोज ना बोले होते तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धमाका फवाद चौधरी की स्टेटमेंट होती, जिन्होंने पार्लियामान में खड़े होकर ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान की हुकूमत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्वस थी और पुलवामा में पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडिया के अंदर जाकर घुसकर इंडिया को मारा था। याद रहे कि ये डिजास्टर है, ये तबाही है और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ स्टेटमेंट है। और अगर कोई भी बाशऊर सेटअप होता, कोई भी ऐसा सेटअप होता जिसमें सेटअप को चलाने वाले बैनुल अक़वामी अलूम की, बैनुल अक़वामी रिलेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स की महारत रखते होते, तो सेकंड से पहले इस वजीर को सैक किया जाता, इसे वजारत से अलग किया जाता और हुकूमत सरकारी सतह पर इस बात का ऐलान करती कि यह बात गलत कही गई है। बहरहाल अभी तो हमारी जंबील में एक से एक बढ़कर नमूना पड़ा है, एक से एक बढ़कर बड़ा एटम बम मौजूद है। अभी इस बात की गूंज खत्म नहीं हुई थी तो तीसरा और सबसे बड़ा भुनचक्का कर देने वाला बयान सामने आया। वजीर दाखिला सैयद एजाज शाह साहब ने एक जलसा आम से खिताब फरमाते हुए कहा कि तालिबान, TTP पाकिस्तानी अफवाज की एक्सटेंशन है, पाकिस्तानी अफवाज के बच्चे हैं, पाकिस्तानी अफवाज की इज्जत बचाने वाले इदारा है। उन्होंने ओपनली ऑन किया कि ये हमारा इदारा है और जब भी पाकिस्तानी अफवाज पर किसी ने कीचड़ उछाला तो तालिबान ने उसे कत्ल किया, सजा दी और नाम लिए उन्होंने बताया कि ANP क़यादत की लीडरशिप को तालिबान ने इस वजह से कत्ल किया कि वो पाकिस्तान की अफवाज से इख्तलाफ राय रखते थे। कोई भी जी शऊर इंसान इन एतराफात के बाद पाकिस्तान के बतौर रियासत मुस्तकबिल पर खौफजदा हुए नहीं रह सकता। क्या पाकिस्तान का मामलात को चलाने वालों ने यह तय कर लिया है कि पाकिस्तान को बतौर एक विफाक के मजीद नहीं चलाना है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी जी शऊर इंसान ताकतवर पोजीशन में नहीं है जो ये बात समझता है कि एजाज शाह के इस कन्फेशन पर
एजाज शाह के इस बयान पर, वजीर दाखिला के इस बयान पर कोई भी अक़वाम मुत्तहिदा में मूव किया जाए, बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल बनाया जाए और वॉर क्राइम्स में इन्हें चार्ज किया जाए, इन्हें सजा दी जाए, ऐसा मुमकिन है, हो सकता है। मगर आज इस वक्त 24 घंटे से ज्यादा वक्त होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से इस बयान की मजम्मत नहीं आई, इस बयान का इनकार नहीं आया, इस बयान की वजाहत नहीं आई और वो मौसूफ बतौर वजीर दाखिला अपना टेन्योर कंटिन्यू कर रहे हैं। ढिठाई की, बेशर्मी की, और मैं क्या कहूं कि अवाम के इस्तेहकाक का मजाक उड़ाने की इंतहा तारीख में शायद इससे ज्यादा डिक्टेटर्स ने खुद ना किया हो। परवेज मुशर्रफ ने मजाक ना उड़ाया हो, ज़ियाउल हक ने ना किया हो, अयूब खान या यहिया खान ने इस तरह का तर्ज अमल ना अपनाया हो जो इस सो कॉल्ड सिलेक्टेड इलेक्शन के जरिए आने वाली, इंपोज की जाने वाली हुकूमत का वजीर दाखिला उड़ा रहा है। अब जब हम हुकूमती कारपरदान की गुफ्तगू को सुनते हैं तो वो ये हमें जताने की कोशिश करते हैं कि अयाज सादक ने पाकिस्तान को बुज़दिल कहा तो पाकिस्तान के मफादात खराब हो गए। भाई, पाकिस्तान बुज़दिल है या दलेर है, पूरी दुनिया जानती है, ये बताने की जरूरत नहीं होती। किसी शख्स के अपने मुंह से ये कहना कि मैं बुज़दिल हूं, ताकतवर हूं, कोई इंसान इस स्टेटस को मानता नहीं है। दुश्मन को बखूबी मालूम होता है कि आप ताकतवर हो या आप कमजोर हो, और एक ऐसा दुश्मन जिसके साथ आप लामतनाही एक मुतअद्दिद जंगें लड़ चुके हो, उसके सामने अपना रोब दबदबा कायम रखने का क्या तरीका हो सकता है। बहरहाल, अयाज सादक के बयान को ज्यादा नुमाया करना और उस पर तनकीद करना, इन हालात में मैं कम से कम मुल्क दुश्मनी कहूंगा। वजीर दाखिला एजाज शाह का बयान कंडेमनेबल है, काबिल मजम्मत है, और इस बयान के बाद उनका बतौर वजीर दाखिला पाकिस्तान काम करना पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सियासत के लिए खतरा है, पाकिस्तान के दोस्तों को मजीद दूर करने का सबब बन सकता है। क्या हुकूमत में बैठे हुए लोग या रियासती मुक़्तदरा के अंदर शरीक लोग, रियासती फैसला साजी के शरीक लोग इन अमूर को नजरअंदाज करते रहेंगे? अब फिर मैं फवाद चौधरी साहब का बयान यह है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार रियासत है और पाकिस्तान ऐलान जंग किए बगैर अपने हमसाया मुल्क के अंदर टेररिस्ट कार्रवाई करता है, और यह बात वजीर आज़म पाकिस्तान के लिए फख्र की बायस है, इंतहाई अफसोसनाक है। अगर अयाज सादक के बयान से हुकूमत की दिल आजारी हुई या हुकूमत को बुरा लगा तो मैं समझता हूं कि उनका जवाबी रवैया उससे करोड़ गुना ज्यादा तकलीफ दे बाइस शर्म है, और हुकूमत इस तरह चलते हुए खुद भी नहीं बच पाएगी और रियासत के वफाक को भी नहीं बचा पाएगी। मैं आखिरी आदमी हूं जो किसी भी शख्स को मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए खतरा महसूस करूं। मैं समझता हूं कि तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तान के मालिक हैं और उन्हें अपनी राय रखने और अपनी बात कहने का हक हासिल है, लेकिन यह बात कहनी कि पाकिस्तान की फौज सियासी इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर पाकिस्तान के सियासतदानों का कत्ल करवाती है, इस बात के नताइज को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको पाकिस्तान का दोस्त या मोहसिन मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हुकूमत की जानिब से दोनों बयानात अफसोसनाक, तकलीफ दे और विफाके पाकिस्तान को खतरा में डालने वाले हैं। अगर इस बात का हुकूमत अंदाजा नहीं करेगी तो हुकूमत को यकीनी तौर पर इसकी कीमत अदा करना होगी, और वक्त करीब है कि हुकूमत के कारपरदान ये कीमत अदा करें। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों में मुतारिफ करवाएं, कमेंट करें, अपनी फरमाइश बताएं कि किस मौजू पर बात की जाना आप पसंद करेंगे। खुदा हाफिज।